नहीं है। तो इसलिए सबसे पहली चीज आज से, जैसे हम खाने पीने का व्रत करते हैं ना, उसी तरह से आज से हमने सुनना, पढ़ना, देखना कितना है उसका व्रत करना है, उसका व्रत करना है। हमारे बिना सुने पढ़े देखे ही समाचार हमारे तक पहुंच ही जाते हैं। हमें बार बार उसको सुनना, पढ़ना, देखना नहीं है। अगर हम अखबार में पढ़ लें तो भी ठीक है, लेकिन हर थोड़ी देर बाद टीवी पर आ रहा है, हर मैसेज आ रहा है, हम बार बार नहीं उसको ले सकते हैं। प्लीज इसके इम्पैक्ट को समझिए, प्लीज इसके इम्पैक्ट को समझिए। कोविड फिर भी उसका इलाज है। अगर हम ध्यान रखते हैं वो हमारे को नहीं होगा, अगर होगा तो उसका इलाज है। लेकिन अगर हमारे मन को कुछ हुआ, अगर हमारा मन की स्थिति डाउन हो गई, तो फिर कैसे हम उसको ठीक करेंगे, क्या करेंगे हम उसको। तो प्लीज ध्यान रखना है। तो आज से फर्स्ट पॉइंट ये पक्का कीजिए कि मैंने बार बार अपने आप से प्रतिज्ञा कीजिए, मैं हर थोड़ी देर के बाद फोन उठाकर नहीं देखूंगी, ऐसे नहीं देखूंगी कि अगला मैसेज कौन सा है, क्या है। जो काम की चीज होगी वो मेरे पास आ जाएगी। काम की चीजें क्या है कि हमें अपना ध्यान कैसे रखना है, वो हमने सीख लिया है अभी। हमें बार बार उसको फोन के मैसेजेस से कुछ नहीं सीखना है अभी। तो ये हमने सीख लिया है, हम उसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहली प्रतिज्ञा, क्योंकि जब हम वो सुनते पढ़ते जाते हैं, फिर वो हमारी सोच बनती है, और फिर वो हमारी सोच फिर ऊर्जा बनकर फैल जाती है, फिर फैल जाती है। तो ये जो सोशल मीडिया मीडिया होता है, इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, क्योंकि इसके थ्रू हमें सीखने को मिलता है। हमें घर बैठे पता चलता है कि अगर मुझे ये सिम्टम हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए। बहुत बहुत फायदे हैं। लेकिन जो बाकी सारी बातें हैं, मुझे नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। ये मुझे प्रतिज्ञा करना है कि ये इस टाइम मेरे मन के लिए, और फिर मेरे मन की स्थिति से, मेरे घर के सदस्यों के मन के लिए, मेरे घर की ऊर्जा के लिए, मेरे शहर और देश की ऊर्जा के लिए ये हानिकारक है। आप विजुअलाइज करेंगे, 130 करोड़ का देश है। जब 130 करोड़ लोग रोज ऐसी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, तो देश की ऊर्जा में क्या एनर्जी चली जाएगी, क्या वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगी। उसकी जगह परमात्मा को याद करें, उसको याद करें, उसकी बातें सोचें, उसकी बातें बोलें, उसकी बातें सुने। जिन्होंने ध्यान रखना है वो तो कर ही रहे हैं। जिन्होंने सिर्फ सोचना है और बोलना है घर में रहकर, वो परमात्मा की दी हुई बातें सोचे और बोले, तो फिर कुछ दिनों में ही पूरे घर, शहर और देश की ऊर्जा बदल जाएगी। और जब ऊर्जा बदल जाएगी ना, तब मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल होते हैं। जिन लोगों के केस कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, डॉक्टर कहेगा अरे वाह, इसका ऑक्सीजन तो ठीक हो गया, अब ये निकल आएगा इसके अंदर से। दूसरा कहेगा ये कैसे ठीक हो गया, ये कल तक तो लग नहीं रहा था कि ये ठीक हो सकेगा, ये कैसे ठीक हो गया। कहेंगे किसी की दुआ लगी है। कहते हैं ना, किसी की दुआ लगी है, किसी ने जरूर इसके लिए प्रार्थना की है, परमात्मा की शक्ति ने इसको बचा लिया है। मेडिकल साइंस की भी एक लिमिटेशन होती है। एक हद के बाद मेडिकल साइंस क्या कर सकती है। अगर किसी का लंग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, अगर उसका ऑक्सीजन गिरता ही जा रहा है, डॉक्टर कहेगा हम 10 इतनी ही कोशिश कर सकते हैं, इसके आगे हमारे हाथ में नहीं है कुछ। लेकिन वो हम सबके हाथ में होता है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं ना, आप सब प्रार्थना कीजिए, बस आप सब दुआ कीजिए। हम सब करते हैं। जब हमारा कोई अपना, कभी अभी कोविड के टाइम नहीं, जब हमारा कोई अपना बीमार होता है किसी का, हम करते हैं ना, इस समय सिर्फ उनके लिए प्रार्थना नहीं करनी जो अपने हैं, जो परिवार है, दोस्त है। इस समय सबके लिए करनी है, सारा दिन करनी है, हर रोज करनी है। क्योंकि परिस्थिति बड़ी है। जब परिस्थिति बड़ी होती है तो 5 मिनट प्रार्थना करने से नहीं चलेगा, पूरा दिन प्रार्थना की ऊर्जा होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारा दिन प्रार्थना कर सकते हैं, हमें तो बहुत कुछ करना है ना, अपना काम करना है। तो प्रार्थना करना अर्थात सारा दिन वैसा सोचना जो परमात्मा हमें सिखाते हैं। हमारी सोच वैसी होनी चाहिए। प्रार्थना में हम क्या सीखते हैं?
शांत रहना, शक्तिशाली रहना, क्षमा करना, किसी के लिए गलत नहीं बोलना, वो सीखते हैं ना हम सुबह। तो वो प्रार्थना में जो सीखा, वो हमें सारा दिन उस मन की स्थिति में रहना है। तो उसके लिए सबसे पहली परहेज, हम बार बार समाचार नहीं सुनेंगे, देखेंगे। प्रतिज्ञा कर लीजिए अपने आप से, ये आपके हित के लिए है, ये आपके परिवार के हित के लिए है। जब घर में एक सदस्य भी बार बार सुनता पड़ता है ना, और फिर वो घर में औरों को बताते रहते हैं, अब पता है क्या हुआ, अब पता है ऐसे हुआ, अब पता है वैसे हुआ। हमें नहीं पता कि परिवार में कौन है जिसको शक्ति नहीं है उतना सहन करने की, और वो उसके मन और शरीर पर असर पड़ जाएगा। कोविड शरीर पर हिट करता है, लेकिन शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तो कोविड आता है और कोविड चला जाता है। वो एक वायरस है, सिर्फ वो वायरस है। शरीर की शक्ति को बढ़ाते हैं ना, और शरीर की शक्ति को बढ़ाने के लिए मन को स्ट्रांग होना पड़ेगा, और हर एक के मन को स्ट्रांग होने के लिए हम सबको वो ऊर्जा भेजनी पड़ेगी। तो पहला स्टेप आज से, कितना समाचार सुनना है, फोन से कितने सारे मैसेजेस पढ़ने हैं, देखने हैं इस बारे में। और सब लोग जो सेवा कर रहे हैं, उनको सिर्फ दुआएं भेजनी है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ योग करना है, प्रार्थना करनी है, उनकी निंदा नहीं करनी है। किसी को फीडबैक देना हो तो दे सकते हैं, किसी को राय देनी हो तो दे सकते हैं, लेकिन घर बैठ के निंदा करने से, घर बैठ के उनकी गलतियां निकालने से, वो गलती तो ठीक होगी नहीं, क्योंकि हमारे बैठ के बोलने से तो नहीं गलती ठीक होती, लेकिन हमारी ऊर्जा से और गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब किसी को नेगेटिव एनर्जी मिलती है ना, तो उसके मन से गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लीज समझे इस बात को, ये साइंस है। 130 करोड़ का देश है, करोड़ों लोगों का प्रांत है। इतने लोग जब सोचेंगे ना ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, वो इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी उस व्यक्ति तक पहुंचती है, उस व्यक्ति का मन परेशान हो जाएगा उससे। और अगर किसी का मन परेशान हो गया, गलत हो गया, तो फिर उससे गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। इससे अच्छा करोड़ों लोग मन उनके लिए प्रार्थना करें, उनको दुआएं भेजें, तो वो सही निर्णय लेकर सही तरह से सेवा करके इस समस्या का समाधान करेंगे। तो आज से पहला स्टेप ये,